हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद कि आप लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। प्यारे साथियों, बात करने वाला हूं राजस्थान एएनएम नर्सिंग के जो कट ऑफ लिस्ट है सर कब तक आएगी, मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, हमको कुछ विस्तार से समझाइए। पहले वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग चर्चा करेंगे चीजों के ऊपर, और बिल्कुल मैं आपको डेट भी बताने वाला हूं कि कब तक आपकी जो है मेरिट लिस्ट आने वाली है। देखिए, राजस्थान में एएनएम नर्सिंग के फॉर्म भरने वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आने वाली सारी अपडेट यदि आप समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वो तो आप लोग कर लेना, लेकिन उससे जरूरी बात है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट विद प्रूफ बताऊंगा। अभी मैं 2024 का कैसे हुआ था, 2025 का कैसे होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, पहले मैं आपको दो तीन चीजें समझा देता हूं। पहली चीज तो ये, आप लोगों ने फॉर्म भरा है ना, आप लोगों ने फॉर्म भरा था अपना। सबसे पहली बात, फॉर्म आप लोगों ने ऑफलाइन भरा था, आपने सीधा पहुंचाया कहां पे, आपको जिस जिले में पहुंचाना था उस जिले में पहुंचाया, ठीक है, उस जिले में पहुंचाया। अब जिस जिले में आपने फॉर्म पहुंचाया है, मैं आपको बता दूं वहां की कट ऑफ निकलेगी। जैसे कि यहां पे मैं बता दूं करौली है, ठीक है, करौली में आपने फॉर्म दिया है, आपने दिया है भैया जयपुर में फॉर्म दिया है, ठीक है, आपने नागौर में फॉर्म डाला है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं आपने जोधपुर में फॉर्म डाला है, आपने कहीं पर भी जहां पर आपका मन किया वहां पे आपने फॉर्म डाल दिया। अब सिंपल सा मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं यहां पे बताऊं कि जो जिले होते हैं, जिले वाइज कट ऑफ तैयार होती है भाई। मान लो करौली में जनरल की 90% गई है, करौली में एसटी की जो है आपकी 88 गई है, ठीक है, एससी की मान लो आपको लगभग 87 गई है, ओबीसी की मान लो 89 गई है, ठीक है, इस प्रकार से कट ऑफ जाएगी। इसी प्रकार से आपकी यहाँ पे नागौर की जाएगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमारे प्यारे साथियों। ध्यान रखना, जैसे ही आपकी कट ऑफ निकल करके आती है, अब आपकी स्टोरी थोड़ा सा एक नया घुमाव लेगी, नया मोड़ लेगी। मान लो आपकी परसेंटेज कितनी थी, आपने फॉर्म डाला, आपने 4 जगह फॉर्म डाला है। अब मैं हूं जनरल का कैंडिडेट, मैंने फॉर्म इन 4 जिलों में डाला है। मैं आपको एक संबोधित करके बता रहा हूं कि अभी मैं हूं यहाँ पे, आप ये समझो खुद आप हो, है ना। आपने 4 जिलों में फॉर्म डाला है, आपको पता है आपने किस किस में डाला है। मैंने इन 4 जिलों में डाला है, मैं जनरल का कैंडिडेट हूं, मेरी परसेंटेज जो है वो है मेरी 88, ठीक है। अब आपको आइडिया लग जाएगा यार कि करौली में तो जो है जनरल की 90 गई है, पहले कट ऑफ आएगी आपकी, तो आपको आइडिया लग जाएगा करौली में जनरल की 90 गई है, तो मेरा यहाँ पे होने से रहा। फिर मैं अगला जिला जो है जयपुर, उसके बारे में बात करूंगा, तो मैं बोलना चाहूंगा जयपुर में परसेंटेज गई है यहाँ पे जनरल की 89, ठीक है, तो मैं बोलना चाहूंगा यार जयपुर में भी मेरा नहीं बन पा रहा है, संभावना नहीं है, क्योंकि मेरी तो 88 है। फिर मैं बोलूंगा भैया जो नागौर है वहां पे क्या गई है, जनरल की 87 गई है, जोधपुर में जो गई है ना जनरल की वो 88 गई है। अब आप बोलेंगे सर 2 जिलों में संभावना बन रही है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैंने इन 4 जिलों में से डाला था, उन 2 जिलों में से तो मेरा सिलेक्शन होने से ही रहा, क्योंकि उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। मैं बोलूंगा सर ये 2 जिले में संभावना बन रही है। अब याद रखना मेरे प्यारे साथी, जैसे कि इसमें वैसे ज्यादा जो सीटें हैं वो 45 सीटें हैं हर कॉलेज में, मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब देखो भाई, यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 जिलों में आपकी कट ऑफ यहाँ पे 87 गई है, 88 गई है, आपकी कितनी है, 88 है। आप बोलेंगे सर मेरे को किस कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन ही काउंसलिंग होती है और जो है 45 सीटें हैं, तो दुगने लोगों को बुलाया जाता है भाई, दुगने लोगों को बुलाया जाता है। मतलब सर किस प्रकार से, तो 45 सीटें हैं तो एक कॉलेज में 90 लोगों को बुलाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मतलब कि यहाँ पे यदि 87 गई है तो 87 से आगे 90 स्टूडेंट है वहां पे, याद रखना 90 स्टूडेंट है वहां पे, चयन कितनों का होगा, 45 का होगा, डबल को बुलाया जाता है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। अब चीजें समझ लेना, अभी समझा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब सर जी मेरे को कहां जाना चाहिए, मैं बोलूंगा भैया वैसे तो तुम्हारी संभावना लग नहीं रही, लेकिन तुम फिर भी जाओ ना तो नागौर में जाओ, और ये अंधा बहरा कोई भी समझ जाएगा कि भाई नागौर की 87 गई है तो मेरे को कम परसेंटेज वाले वहां पे जाना चाहिए, मेरी अधिक परसेंटेज है, क्या पता मेरा चयन वहां पे हो जाए। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। डबल जो है बुलाया जाता है, 45 सीटें हैं तो 90 को बुलाया जाएगा, 60 सीटें हैं तो 120 को बुलाया जाएगा। और आपकी टोटल सीटें कितनी है सर, 1650 है भाई, 1650 सीटें हैं टोटल, मैं आपको बता भी दूंगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी, उसका भी मैं बताऊंगा, उसकी कट ऑफ लिस्ट आने वाली है। अब जैसे कि मैं बताऊं तुमको 2024 में जो कट ऑफ लिस्ट आई थी, अलग अलग जिलों की आप लोग देख लेना, ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। मान लो किसी जिले में 90 गई है तो आप वहां पे 90 या फिर 89 लगा के चलो, इतना ही फेरबदल होगा, ज्यादा नहीं होगा भाई।
ठीक है, ज्यादा नहीं होगा। तो आप अपनी कट ऑफ निकाल सकते हो और आपको एक आइडिया लग जाएगा वैसे कट ऑफ आने से पहले कि भाई मेरी इतनी गई है, मैंने वहां पे फॉर्म डाला है और ये इतनी चीजें वहां पे हो जाएगी। प्यारे साथियों, एक बार मैं दोबारा से दोहरा दूं सारी चीजें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे 2024 की कट ऑफ मैंने डाल रखी है पहले ही, मतलब हर अपडेट सबसे पहले मैंने इस पे डाल दी थी। वैसे देखो एक तरीके से यहां पे देख लो आप, ठीक है। अब इन चीजों को स्किप करते हुए अब आपका जब चयन हो जाएगा ना, वहां पे पूरे बच्चों को देखो, एक तरीके से मैं बताऊं आपको पहले, इसको मैं साफ करता हूं, ठीक है। अब देखो आपको यहां तक कट ऑफ का आइडिया लग गया, आप नागौर पहुंच गए, ठीक है। आप नागौर पहुंच गए, नागौर की कट ऑफ गई थी 87, आपकी है 88, ठीक है। आप नागौर पहुंचे, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, आपसे चीजें ली, डॉक्यूमेंट्स लिया, चीजें पूछी और आपको वहां पे बोल दिया भैया बाहर बैठो, ठीक है। बाहर बैठा दिया, बिल्कुल सर बाहर बैठा दिया। अब जब बाहर आप लोग बैठोगे तो याद रखना सुबह से शाम हो जाती है बच्चों को वहां पे। पिछली बार भी गए थे, मान लो आप लोग नागौर गए अपना काउंसलिंग कराने, आप लोगों को काउंसलिंग करवाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया, चीजें ली, फिर एक लिस्ट बाहर दीवार पे लगाई जाती है। अब हो सकता है वो दोपहर को लगा दे, हो सकता है वो सुबह लगाए हो, मतलब उस दिन ही लगानी पड़ती है, वैसे तो सुबह तो क्या लगाए, कहीं मैं देखी थी मैंने पिछली साल सुबह भी लगी है ना। तो एक लिस्ट लगाई जाती है, याद रखना। उस लिस्ट में मेरे प्यारे साथी नाम होते हैं बच्चों के, उन 45 बच्चों के नाम होते हैं जिनका चयन होता है उसी कॉलेज के आगे, ठीक है। अब बहुत सारे तो क्या करते हैं मैं बता दूं, काउंसलिंग करा दी और चले जाते हैं भाई, उनको आइडिया लग जाता है कि भाई यहाँ पे मेरे से जो है ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे कितने हैं, 45 बच्चे हो रहे हैं, तो फिर वहां पे वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा, जाने में फायदा है। लेट वैसे हो जाते हैं बच्चे, मान लो कोई करौली का है, नागौर में जा रहा है, नागौर में उसकी परसेंटेज मैच करिए तो नागौर जाएगा, तो करौली का नागौर में बहुत डिफरेंस है भैया, ठीक है। तो चीजें इस प्रकार से भी हो जाती है थोड़ी सी। अब मैं बता दूं, जैसे शायद 5 बजे लगाई थी पिछली बार दौसा में, रात को 5 बजे, एक में लगभग 8 बजे लगाई थी, रात को 9 बजे लगाई थी। लगानी उसी दिन पड़ती है लेकिन लेट लगाते हैं। अब दूर के जो बच्चे होते हैं ना वो पहले से ही चले जाते हैं भाई, इतनी देर तक कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। अब इसमें मान लो आपका नाम है तो ठीक है, अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो फिर आपका चयन नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे फैक्ट की निकलती है कि पिछली बार क्या है ना, सेकंड काउंसलिंग भी हुई थी एएनएम की। वैसे कोई चांस नहीं बनता कि सेकंड काउंसलिंग हो, लेकिन पिछली साल सेकंड काउंसलिंग भी हुई थी भैया। क्यों हुई थी मैं बता दूं, कुछ बच्चे इनमें ऐसे थे जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है, लेकिन फिर उनका मन क्या किया कि नहीं सर हम तो नहीं कराएंगे, हमारी फीस रिटर्न कर दो भाई, है ना। मान लो इस बच्चे ने बोल दी सर हम तो नहीं कराएंगे, काउंसलिंग करा ली, लिस्ट में नाम लिख दिया, एडमिशन हो गया इसका। अब जब फीस जमा कराने की बारी आई कि भैया अब डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिया, फीस जमा कराओ, तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं कराएंगे। तब आरएनसी ने निश्चय किया कि भैया सेकंड काउंसलिंग दोबारा से करवाओ, जितने भी मतलब मान लो 1650 सीटें टोटल है और लगभग आपके 50 या 100 स्टूडेंट भी निकल करके आते हैं पूरे कॉलेजों में से, तो सेकंड काउंसलिंग कराई जाए इन बच्चों के लिए, ठीक है। जो बच्चे रहे हैं उनके लिए सेकंड काउंसलिंग कराई जाए। ये सेकंड काउंसलिंग वाला प्रोसीजर भी पिछली साल किया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से कि इस बार हो या ना हो कोई पता नहीं है। ये चीजें हो गई। अब मेन बात आती है सर आप ये बताइए कि ये कट ऑफ जो आने वाली है वो कैसे आएगी, कब आएगी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी बताने वाला हूं मैं, आप यहां पे ध्यान देना। जिन्होंने भी ये एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। 5000 अप्रॉक्स बच्चे इसमें ज्वाइन है पहले से। यदि आपने कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लस में आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के यहाँ पे सर्च करोगे ना, आप सर्च करोगे एनजे क्लासेस जयपुर, ठीक है, तो भी आपके सामने ये चैनल आ जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। अब मैं बता देता हूं लगभग जो है ये जो चीजें देख रहे हो ना आप लोग, ये है भैया सितंबर की फाइल है ना। अब जैसे मैं बोल रहा था ना लिस्ट लगाते हैं, तो लिस्ट कैसे लगाई जाती है, इस प्रकार से लगाई जाती है। किन किन बच्चों का चयन हुआ है, जैसे अगर आपको अरे भैया रुक जा यार, हाँ यहाँ पे आप लोग देख लो भाई, जैसे कि मैं बोलूं किरण व्हील जो है पूरमचंद इनके पिता का नाम है और ये कहाँ की है, झालावाड़ की है भाई, ठीक है। पूर्ण पता यहाँ पे इनके प्रतिशत कितने बन रहे थे, 88 बन रहे थे भैया, ठीक है। ये चीजें बताई गई है, लगभग 442 नंबर थे इनके। कोमल मीना है, तेजराम मीना है, और ये कहाँ के भैया जो है आपके, इस प्रकार से चीजें यहाँ पे नांदोती के है, जिला करौली, मतलब इस प्रकार से लिस्ट लगाई जाती है। मैंने आपको बता दिया था जैसे आपका चयन होगा, जिस भी कॉलेज में आपका चयन होता है। अब बहुत सारी लिस्टें मेरे पास पड़ी है क्योंकि बच्चों ने मेरे को शेयर किया था। मैं बता दूं देखो, बच्चों ने मेरे को पिछली साल पल पल की अपडेट शेयर की थी, क्योंकि मैं तो जाता नहीं हूं अलग अलग जगह, लेकिन आपको इस टेलीग्राम पर अलग अलग जगह की अपडेट मिल जाएगी। जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की लिस्ट है, इसमें देखो बच्चों की परसेंटेज, बच्चों की क्रमांक, फॉर्म नंबर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। ये लिस्ट दीवार पे चिपकाई गई थी समथिंग 4 बजे, है ना। तो बच्चों ने मेरे को ये चीज वहां से शेयर की।
देखो कुछ बच्चे जो लगभग वहां पे बैठे बैठे परेशान हो गए, उन बच्चों ने मेरे को शेयर किया, देखो ये देखो फोटो कि सर यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, और ये चित्तौड़गढ़ का ही फोटो है, देख लो। जैसे ही बच्चे काउंसलिंग कराने गए थे ना 2024 में, बच्चों ने मेरे को बोला सर यहाँ पे भीड़ बहुत लगी हुई है, नंबर ही नहीं आ रहा है, क्या करें। मैंने तुरंत अपडेट दी थी कि 2024 में जो बच्चे लग रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और आप लोग देख लो, आपको यहाँ पे चीजें दिख भी जाएगी, है ना। जैसे कि बच्चे ने मेरे को शेयर किया था, ये देख लो, है ना, ये पाली का शेयर किया था फोटो बच्चों ने। करंट लोकेशन, सर हमको ऐसे बैठा के रखा है और यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, पता नहीं कब तक नंबर आएगा, चयन होगा भी या नहीं होगा। पूरी अपडेट आपको पल पल की अलग अलग, देखो वैसे आप लोगों के पास नहीं आएगी, लेकिन इस टेलीग्राम पे जोड़ने के बाद आपको पल पल की अपडेट मिलेगी मेरे प्यारे साथी। अब देखो मैं आपको चीजें बता देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमको ये बताइए हमारी कट ऑफ कब आएगी और कितनी आएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी याद रखना, हर साल मैं देता हूं अपडेट इसमें, और इस पिछली साल भी मैंने दी थी इसमें, ठीक है। और पिछली साल जो कट ऑफ मैं आपको बता दूं, देखो यहां से शुरू हुआ था, सबसे पहले जो कट ऑफ आई थी वो पाली की आई थी मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। पाली की आई थी। अब आप लोग लगा सकते हो, यदि जिस बच्चे ने पाली में फॉर्म डाला है ना, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जनरल की 88 गई थी पिछली साल, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 83 गई थी, ठीक है, और आपकी ओबीएस की 86 गई थी, एससी की 86 गई थी, ठीक है, लगभग 87 एमबीसी की गई थी, और 82 एसटी की गई थी पाली की। अब इससे थोड़ा बहुत ही डिफरेंस समझ लो आप, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कोई ये नहीं आएगा 5-10% का डिफरेंस आ जाए, है ना। और ये जो की गई थी, मैं आपको बता दूं 5/3/2025 को की गई थी, लगभग फॉर्म भरे जाने के बाद 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को कि जल्दी का काम शैतान का होता है, ठीक है। तो आप लोग जो आपके मेरे को पता है भाई, तुम लोग 12th पास करके आए हो और तुम्हारे वो तालावेली मची हुई है कि भैया कब हमारा जो है कट ऑफ आए, कब हम कॉलेज जाए, कब हमारी कट ऑफ आए, घर पे रहे, परेशान हो गए घर पे, है ना। बिल्कुल, तो मेरे प्यारे बच्चा मैं आपको बता दूं, आप लोग यहां से भी इन चीजों को मैच कर सकते हो भाई। एक एक जिले की कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक एक जिले की कट ऑफ आपके लिए है यहाँ पे, ये टेलीग्राम पे डली हुई है, 2024 की है। आप लोग चाहो तो टेलीग्राम पर जाकर के इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे पिछली साल की कट ऑफ देख सकते हो, यहाँ पे देख लो आप चीजों को अच्छी तरीके से, आपको चीजें भी दिख जाएगी, ठीक है। एक एक जिले की कट ऑफ मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप लोग यहाँ पे एक एक जिले की कट ऑफ देख सकते हो भाई, ठीक है। एक एक जिले की कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने हर बच्चे के लिए 2024 की जब काउंसलिंग हुई थी तब मैंने कट ऑफ डाली थी, ठीक है। कौन कौन से जो है जिले में कितनी कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पे मैंने डाल रखी थी। जैसे कि अजमेर में है आपके यहाँ पे 60 सीटें हैं, आपके यहाँ पे भीलवाड़ा में 45 सीटें हैं, आपके टोंक में 45 है, आपके यहाँ पे नागौर में 60 है, आपके बीकानेर में 45 है, आपके चूरू में 45 है, श्री गंगानगर में 45 है, हनुमानगढ़ में 45 है, भरतपुर में यहाँ पे 60 है, धौलपुर में 45 है, करौली में 45 है, ठीक है। तो एक एक जिले की कट ऑफ भी, मतलब सीट भी मैंने यहाँ पे डाल रखी थी, पहले भी डाल दी थी, इस बार भी डाल दी है। अब सबसे मेन बात, सर ये चीजें हम लोग कर लेंगे, आप लोग मैच कर लेना चाहे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के बाद आप लोग मैं बताऊं तो लगभग 1 मिनट में आपको बता देता हूं। आप लोग मार्च महीने में चले जाना, मार्च महीने में सारी पोस्ट डली हुई है, आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ये देखो, बच्चों ने मेरे को फोटो शेयर किए थे वहां के, वो सारे फोटो यहाँ पे डले हुए, ये देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही लिस्ट आई, जैसे ही लिस्ट चिपकाई गई, वो लिस्ट भेज दी मेरे को कि सर इन बच्चों का चयन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा, जितने भी मेरे प्यारे साथी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है मेरे प्यारे साथियों। ये टेलीग्राम आपको हर पल पल की अपडेट, देखो हर चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाई जाती। अब ऐसा तो नहीं है ये पूरी लिस्ट एक साथ ही आ जाएंगी, मान लो एक आज आ रही है, एक कल आ रही है, एक परसों आ रही है, एक तरसों आ रही है, एक उस दिन आ रही है, एक उस दिन आ रही है, तो एक साथ में मान लो मैं एक के लिए वीडियो बनाऊं तो वो जायज होगा क्या? नहीं होगा ना। मान लो जोधपुर पे किसी ने फॉर्म भरा है, 10-15 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन मैं इन सबके लिए अलग अलग वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए एक वीडियो, मतलब एक ही चीज में मैं आपको यहाँ पे चीजें बता दूंगा अच्छी तरीके से, इसलिए आप इसको ज्वाइन जरूर कर लो। अब सबसे मेन बात आती है कि सर कब तक हमारी जो है वो लिस्ट आने वाली है, कब तक हमारी लिस्ट आने वाली। प्यारे साथी, आपकी जो डेट क्लोज हुई थी वो 14 तारीख को हुई थी, ठीक है। आपकी जो डेट क्लोज हुई थी वो 14 तारीख को हुई थी, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। आपकी जो लिस्ट आएगी ना वो भी 4 या 5 तारीख तक आएगी, 4 या 5 सितंबर तक आएगी भाई, ठीक है। अब आप लोग बार बार मैसेज करो, मैसेज करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला, ठीक है। मैसेज करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला। पहले मैं जो सोच रहा था वो सोच रहा था आपकी 22 या फिर 24 तक आ जाएगी, लेकिन नहीं, 10 दिन में इनके लिए 10 दिन पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इनको लगभग 20 दिन चाहिए भाई,
है ना, और 20 दिन में आपकी लगभग मेरिट लिस्ट जो है मतलब कट ऑफ आना शुरू हो जाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ 30 या 31 से शुरू हो जाएगी आपकी कट ऑफ आना। अब एक साथ ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, ना ही एक साथ ये आएंगी, है ना, ना ही एक साथ ये चीजें आएंगी। इसलिए जितने भी साथी है, ठीक है, जितने भी साथी है, लगभग आप लोग वेट करो 4 या 5 तारीख का, 4 या 5 सितंबर का, ठीक है। हाँ, अब देखो ना, आप कोई भगवान हो ना मैं कोई भगवान हूं, हम लोग पिछली कुछ डेटों के आधार पे आइडिया लगा सकते हैं कि कितने दिन में कट ऑफ जारी होती है, ठीक है। तो आपकी जो लगभग 14 तारीख को फॉर्म डेट क्लोज हुई थी, 4 या 5 सितंबर तक आपकी कट ऑफ आना शुरू हो जाएगी। अब एक साथ भी नहीं आएगी, लगभग ये प्रोसेस चलेगा 10 से 15 दिन तक। 10 से 15 दिन, किसी दिन किसी जिले की आ रही है, किसी दिन किसी जिले की आ रही है, किसी दिन किसी जिले की आ रही है। फिर एक नोटिस डाल देंगे वेबसाइट पे कि इस दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और उस दिन आपको उस जिले में काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि सभी जिलों में एक साथ एक दिन काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करो, जैसे ही शुरू होती है सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। बस आपको वेट करना है 4-5 सितंबर तक, ठीक है मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और जो आप टेलीग्राम पे जाके एनजे क्लासेस जयपुर सर्च भी कर सकते हो, वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।